लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की 3 नई साजिश क्या है? 50 युद्धपोत क्यों खरीदना चाहता है पाकिस्तान? सरहद पर तनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। एलएसी पर चीन की नई चाल सामने आई है। अरुणाचल में आम नागरिकों की मदद से एलएसी पर दर्रों की रेकी करने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस इलाके में जासूसी करने वाले चीनी नागरिक आर्मी की वर्दी पहनकर आ रहे हैं। इस साजिश पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। रेड आर्मी ने -55 डिग्री की ठंड में भी डटे रहने का इंतजाम किया है। पीएलए ने एलएसी पर ऐसे शेल्टर्स का सहारा लिया है जिनमें सोने का इंतजाम, कैंटीन, वॉशिंग रूम, शौचालय, गोदाम, माइक्रोग्रिड और हीटिंग उपकरण लगे हैं। पीएलए की इन तैयारियों से भारत चीन टकराव लंबा चलने की आशंका है। हिंदुस्तान की जबरदस्त सैन्य तैनाती से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। एलएसी पर भारत ने निर्भय और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को मोर्चे पर लगाया हुआ है। टारगेट की तरफ बढ़ती ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाना असंभव है। यही वजह है कि भारत की घातक मिसाइलों से पीएलए में खौफ पसरा है। एलएसी पर दगाबाज चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फौज की सॉलिड तैयारियां जारी हैं। ठंड से लेकर गर्मियों तक चीन की कायर रेड आर्मी को मात देने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए लद्दाख में सैनिकों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब ऑन द स्पॉट दिया जा सके। अटल टनल से चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में अटल टनल पर झूठा आर्टिकल लिखा गया। बड़बोले चीन ने कहा कि अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग नहीं है। उसने भारत के दावे को झूठा बताया और डिंगे मारते हुए कहा कि अटल टनल का युद्ध में कोई फायदा नहीं होगा। सऊदी अरब में खैरात बंद होने की वजह से पाकिस्तान बेचैन है। अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फौजी मदद देने का लालच दिया है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी अरब को सैन्य समर्थन जारी रखेंगे। भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके कटोरा छाप पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हुई है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने फ्यूचर में 50 से ज्यादा युद्धपोत खरीदने का दावा किया है। इसमें 20 से ज्यादा जंगी जहाज होंगे। ये सभी युद्धपोत चीन और तुर्की से खरीदे जाएंगे। जम्मू के सांबा में पुलिस ने जासूसी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया युवक साल 2018 से सांबा की प्रमुख जगहों की तस्वीरों को पाकिस्तान भेज रहा था। इसके बदले में युवक को मोटी रकम दी जा रही थी। एयरफोर्स डे पर वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया ने चीन पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। एयरफोर्स चीफ ने दो टूक कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना हमेशा तैयार है और भारत की वायु शक्ति एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने में पूरी तरह सक्षम है।